ओम शांति। ओम शांति। आज 11/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। प्रश्न, बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने से मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो सतयुग का स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा क्या कहते हैं महावाक्य में? अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। गीत चला है, बेहद की पवित्रता मतलब बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए। गीत चला है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परमपिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले ज़रूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठा है, वह भी बाबा ही हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। हम बाप के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सत्वप्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही है ना। बेहद पवित्र अर्थात सिवा एक बाप के, बेहद के बाप के और कोई की याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, वो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। उसके अलावा अगर कोई याद आता है तो उस आत्मा के मन की स्थिति आपके पास आ जाती है। लेकिन बाबा सदा ही गुण ज्ञान शक्तियों का सागर है, इसलिए जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे अंदर गुण ज्ञान शक्तियाँ आ जाती है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान है बाबा। बेहद का बाप भी है, सभी का बाप है ना। तुम बच्चों को ही पहचान मिली है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी चीची दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक सुखधाम। ये दुनिया का नाम क्या है? दुखधाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब मरने से पहले नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह सब रॉन्ग है। बाप राइट बातें बताते हैं, उसी को ये सद्गति कहते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ही केवल राइट बातें बताते, इसलिए उसका गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। अभी ही पुरुषार्थ करना होता है स्वर्गवासी बनने के लिए। सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ तुम्हें करा भी ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो,
किस लिए? 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने के लिए तुम 2500 साल के अखंड सुख में माना स्वर्ग में जाने के लिए अभी श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। बनाने वाला बाप है ना, उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चे हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर तुम आएंगे पुरुषार्थ अनुसार सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले भी शांति धाम ही जाएंगे। आत्मा हर एक अपना अपना सेक्शन में जाके रमधाम शांति धाम में बैठ जाएगी। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र तुम्हें रखना है। हम जब जाएंगे शांति धाम फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद भी ज़रूर करना है। बच्चे तुम जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप तुम्हें कष्ट नहीं दिलाते, पहाड़ों में तीर्थों में नहीं भटकाते हैं। बाप तुम्हारे सम्मुख कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। जो पहले से जोड़े हुए हैं उसी के जाल को तुम्हें तोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना भी पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुई तो वह भी तो मुसीबत हुई ना, उसका भी तो पूरा हिसाब जुड़ गया। एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते हैं सबको भूल जाओ, अभी एक को ही याद करना है, दूसरा कोई भी तुम्हें अभी तार नहीं सकेगा। वो तो और ही जाल में फंसाएगा। कोई भी रिश्ता हो और भी माया जाल में फंसते जाओगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे सबको बुद्धि से भूलो लेकिन कर्तव्य कर्म करो और मन बुद्धि से मुझे याद करो। किसी के अंदर मन बुद्धि नहीं फंसानी है। बाबा कहते हैं बच्चे वही परमपिता बाबा हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, चाचा मामा आदि कोई संबंध नहीं है। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का ही सबके साथ तुम्हारा भाई बहन का ही संबंध रहता है। ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, तो शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ भी हो। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम है, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम माना सतयुग है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं। तुम तो सब तरफ गुण ज्ञान शक्तियों के लाइट फैलाने वाले चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते जाओ। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना। तुम जानते हो यह दुनिया दुखधाम बना है। यहाँ मन लगा के कुछ भी नहीं मिलना है। अभी हम संगम पर है, बाकी सारी दुनिया अभी भी कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने के ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर भी लग जाएगा ज्ञान का। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है तो उसका कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। जो उत्तम पुरुष है उनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं, इसलिए उनको सब नमन करते हैं। वही इस धरती पे उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण ही है। अभी कलयुग में तो सब कनिष्ठ प्रजा है, इसीलिए प्रजा का पिता भी ब्रह्मा यहाँ है।
सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते। यहाँ की यह सब बातें वहाँ नहीं होती। यह भी बाप ही तुम्हें समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो। तुमको बाप सिर्फ सद्गति का ज्ञान पढ़ाते हैं। तुम्हें घर बैठे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ जी बाबा, हमें भी ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, तभी ही बुद्धि के ताले खुले। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार भी होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं, लेकिन साक्षात्कार से कुछ नहीं मिलता है याद से और ज्ञान से। पुरुषार्थ करने से ही सब मिलेगा। बाबा ने साक्षात्कार से तो बहुत बहलाया। पहले कुछ भी नहीं था, तभी ब्रह्मा बाबा को दादियों को बहुत साक्षात्कार कराया। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसको साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे बाप में है ना? कहाँ है हमारी भावना? बाप में है। तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे। आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? कभी बाप की भक्ति करना पड़ता है? नहीं। बच्चे तो बाप के गोदी में बैठ के वर्षा पाते हैं ना ही उसके चरणों में गिरे रहेंगे, ना ही भक्ति करेंगे। जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले। एक दो को देखते चले जाते हैं। तो बाबा ने कोई खेल की बात की है, मतलब कोई ऐसा एक्ट हुआ है या कोई पिक्चर होगा या कोई ड्रामा या कोई खेल होगा शास्त्रों में भी। तो बाबा कहते जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले। एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? देवी देवता। तुम जानते हो हम ही देवी देवता धर्म के थे। सतयुग में पहले यह देवता धर्म है। इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम होती जाती है। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं होता। थोड़े समय के बाद वो भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो। बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, यह भूल जाते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह तो एक लॉ है ना, कायदा है। देह को याद करोगे, देह को संबंध आप ही याद आएंगे। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे। तुमने बहुत गाया भक्ति में कि भगवान तुम आएंगे तो हम तुम्हारे सिवाय किसी को भी याद नहीं करेंगे। अभी वही समय आया है। एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को ही याद करना है। शरीर निर्वाहार्थ काम भी करना है। शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, लेकिन स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक की याद करना है। आत्मा को अपने कौन है माशूक? शिव बाबा। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है ना। वह रग टूटने में बहुत मुश्किल होता है।
फिर वो मन में रिश्ता खींचता रहता है। तो बाबा कहते हैं किसी को सखी से प्रीत हो जाती है किसी लड़की से, तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वो याद की रगें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूछते हैं फिर बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? सबको आत्मा देखो ना। एक तो तुम देहाभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब होगा, सो तुम्हें धोखा मिलता है, नाम रूप में फंस जाते हो। वह धोखा देता है, तुम्हारे हिसाब किताब होगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो ना उसमें बुद्धि ना जाए, नहीं तो हिसाब किताब बनता ही जाएगा। बाप से याद करोगे तो हिसाब किताब कटता जाएगा, तुम विकर्मों का विनाश कर पाओगे। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में न रह सके, तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। तुम्हारा याद का चाट कम हो जाएगा तो पद भी कम, माया भी बहुत पछाड़ेगी। भगवान स्वयं कहते हैं मीठे बच्चे, मन बुद्धि से मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, जब समय मिले याद में बैठो, समय व्यर्थ नहीं गवाना। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ, याद में बैठो, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं रहता। बाबा के पास जाते हो तो फिर जो भी काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। जब बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है ना, तो यहाँ वहाँ भटकने से क्या मिलेगा। तब बाबा कहते हैं बच्चे अपनी जांच करो कि हम कितना याद करते हैं। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, यह तुम्हारा सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कल्याणकारी संगम में है। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। अभी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत, फिर ऐसा टाइम किसी भी कल्प में तुम्हें नहीं मिलता। इसीलिए यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में कितने टाइम कितना वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन क्या हुआ, भक्ति करते और ही दुखी होते गए। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को ही एक बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सज़ा भी खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं बच्चे, अपने ताज व तख्त का फ़ोटो अपने पैकेट में रख दो तो याद बनी रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, यह भी सदा याद रहेगा। जितना देखेंगे उतना याद करेंगे। इसलिए आज हम ग्रुप में भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा का ताज तख्त का फ़ोटो भेजेंगे। तो बाबा ने क्या बोला, हर एक ने अपना भविष्य में मिलने वाला राजाई का ताज, देवता पद का ताज तख्त पहन के अपना फ़ोटो निकाल के पैकेट में रखो, तो सदा अपना लक्ष्य याद रहेगा कि हम ये बन रहे हैं। जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा तो ये दुनिया से रग उतर जाएंगे। हम यह बन रहे हैं, सदा मन में चले कि हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हैं। हम यह बन रहे हैं नर से नारायण। चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे।
दुनिया को तो कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल। यह तुम्हारा है प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि शास्त्र बनाएंगे। तुम बाप से सद्गति का ज्ञान पढ़ते हो, बाप दादा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। यह लाइव भगवत गीता चल रही है और इसी का बाद में क्या करेंगे, द्वापर युग से फिर से पुस्तकी आदि ग्रंथ बनाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो। यह नई बात है। रावण राज्य झूठ खंड फिर सच खंड राम राज्य होगा। चित्र में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान कौन? साइंस मतलब कौन? विज्ञान। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है, विज्ञान माना साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस का दान दिया ना, उन्होंने अभ्यास करके खोज निकाला, अलग अलग खोज किया तो हमें साइंस की साधन मिले ना। तो बाबा उनको कहते हैं साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम यह सब बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं। तो जो हम यह सब करते रहते हैं, समझते भी है कि हम यह करेंगे तो इनसे तो सब खत्म हो जाएंगे, फिर भी वो बनाते रहते हैं क्योंकि वो भी समझ रहे हैं, साइंटिस्ट भी, हमको कोई प्रेरक है। परंतु सब कुछ खत्म हो जाएगा बॉम्ब्स बारूद से, समझते हुए भी बनाते जाएंगे क्योंकि परवश है ड्रामा के। डर भी लगा हुआ है, समझते हैं घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो सब खत्म कर देंगे। एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी, एक बॉम्ब छूटते ही सब खत्म हो जाएगा। इतना साइंस ने कुछ कुछ बना के रखा है। विनाश तो पुरानी दुनिया का, सबके दुखों का ज़रूर होना है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से पहले 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वो लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट आने से पहले इस धरती पे स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल सब समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना ज़रूर होगी ना, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं आना चाहिए। सत्य बाप तुम्हें पढ़ाते हैं। ये ड्रामा चलता रहता है कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ तुम्हें कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या हमारा प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा है बच्चे, क्योंकि पुरुषार्थ करोगे तभी प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कोई भी कुछ भी ना बन सके। पुरुष माना आत्मा, आत्मा का अर्थ समझ के, परमात्मा को समझ के, सृष्टि चक्र को तो समझ गए हो। कलयुग से लेके सतयुग का खेल चक्र कैसे लगता है, क्यों हम तमो प्रधान बन गए। हम सतो प्रधान थे तभी कहाँ खेल खेलते थे, हम सतो प्रधान थे तभी हमारा जन्म कहाँ हुआ था। हम सतयुग में कैसे सतो प्रधान थे, फिर हम जन्म मृत्यु का खेल खेल के कैसे त्रेता में आ गए, फिर हम कैसे द्वापर में आ गए। सतो प्रधानता से हम सतो प्रधानता से सतो कैसे बने, फिर हम रजो कैसे बने, फिर हम तमो प्रधान कैसे बने, यह सब तुम जानते हो। इस चक्र को बाकी कोई नहीं जानते। आगे चल के सब समझ जाएंगे, लेकिन तुम जानते हो स्थापना नई दुनिया की ज़रूर होनी है। इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम बाप ने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा सीक्रेट, सारा राज समझाया है। ये ड्रामा चलता रहता है कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा ज़रूर तुम्हें पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ माना क्या, यह भी समझना पड़े। जो कार्य करेंगे हम वो उसी पुरुषार्थ, अच्छे कार्य करेंगे तो उसी पुरुषार्थ बनेंगे। जी, पुरुषार्थ माना आत्मा पुरुष है,
आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। तो आत्मा खुद को आत्मा समझ के, आत्मा के अर्थ को समझ के राजयोगा मेडिटेशन में फिर आत्मा का कर्म कैसे होता है, क्या कर्म करने से क्या मिलता है, आत्मा के स्वधर्म क्या है, उसमें स्थित होने से कैसे सुकर्म हो जाते हैं, कब विकर्म होते हैं, अकर्म सुकर्म की गति क्या है, इसको समझना, स्वयं को समझना, परमात्मा को समझना, यही है पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ में स्थित होके परमात्मा के शिक्षा पर चल के अपने मन बुद्धि संस्कारों को बनाना, माना पुरुषार्थ करना। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम पद पाओगे, कैसे पद पाओगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना बड़ा बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यह भी ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा तुम्हें ज़रूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा ऐसे सोच के बैठ भी नहीं जाना है। फिर बच्चे बाबा को पूछते हैं बाबा पुरुषार्थ बड़ा है प्रारब्ध बड़ी है। पुरुषार्थ बड़ा है बच्चे, क्योंकि पुरुषार्थ की ही नसीब प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध माना भाग्य, सौभाग्य, पद्मापदम भाग्य माना प्रारब्ध। तो पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है, तो पुरुषार्थ ही बड़ा है ना। पुरुषार्थ बिगर कोई कभी कोई रह भी नहीं सके। आत्मा हर समय कर्म करती है, बस कर्म कैसे होना है यह तुम्हें बाबा सिखाते हैं। तो तुम पुरुष आत्मा अर्थ में स्थित होके स्वयं को आत्मा समझ के कर्म करते हो, माना पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह भी ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना। कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कहाँ से बच्चे आते हैं और क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो। किसको कहा है, तुम्हें कहा है ना, तो तुम कैसे मुझे भूल जाते हो। कल भी बाबा ने कहा था कि तुम्हें स्त्री, पत्नी, मामा, चाचा, काका, पति, बच्चे सब याद रहता है, और मैं याद नहीं रहता। जो मैं सबका कल्याण करूँगा, तुम मुझे अकेले को याद रखोगे, मेरे साथ सारे संबंध जोड़ोगे, तो तुम्हारे सारे संबंधियों का भी कल्याण होगा, कुल का भी कल्याण होगा, घर का भी कल्याण होगा, और अपने देश और समाज और पूरे प्रकृति का भी, ब्रह्मलोक का भी कल्याण होगा। और मुझे इतने बड़े बाप को भूल जाते हो। तो बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा कहाँ बच्चे आते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। कहाँ से बाबा के पास बच्चे आते हैं वो तो हम जानते हैं। कहाँ से आते हैं, 140 देशों के सारे जाति भेद पंथ सबको तोड़ के आत्माएं आ गई परमात्मा के पास। कोई बेड़ी आत्मा को रोक नहीं सकी। धर्म मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब आ गए, पारसी हो नहीं तो कोई भी हो। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ की प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके। तो पुरुषार्थ कर रहे हो ना। कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो। किसको कहा है, मुझे आत्मा को कहा ना। बाप आत्मा से बात करते हैं। शिव बाबा भी पतित पावन है ना, शिव बाबा ही पतित पावन है, तो उनको नहीं भूलना चाहिए। शिव बाबा आत्मा से बात करते हैं तो कैसे भूल जाते हो। सोचो ना, मुझे आत्मा से परमात्मा बात करता है। बाप आत्मा से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंचे ते ऊंचे, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी है तुम्हारी गतमत न्यारी, तो ज़रूर मत दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे, सबके शरीर छूट जाएंगे। विचार करो कितने आत्माएं धरती पे है। सब आत्माओं का शिजरा है ना। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर अपने अपने सेक्शन में बैठेंगे।
यह तो बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा का शिजरा कैसा बनता है ऊपर परम धाम में। हाँ, और इसका गायन तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भी है। ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरयम छंदासी यस्स पर्णानि यस्सम वेदस वेदविथ। अभी हमने श्लोक तो बहुत भाव से गाए, श्लोक गाने में आनंद भी हुआ, लेकिन अर्थ तो नहीं समझा। अर्थ नहीं समझा तो प्राप्ति भी नहीं हुई। प्राप्ति नहीं हुई तो हमारी भक्ति बेकार गई, क्योंकि भक्ति करते करते, गीता का पाठ करते करते हम अगर सुख को पाते, सद्गति को पाते, तो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी मांग पूरी हुई ही नहीं, हम तो अभी भी भक्ति में मांग रहे हैं। तो फिर जो श्लोक्स बोले, जो कथा कीर्तन किए, जो भगवत गीता का पाठ किया, उसमें भी आप अधूरा कुछ है वो समझो। क्या अधूरा रहा? स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, परमात्मा से मन बुद्धि जोड़ने की विधि नहीं जानी, इसलिए भक्ति कितनी भी की फिर भी और ही दुख के भागीदारी बने, दुनिया में और ही दुख बढ़ गया। तो और भी जल्दी से जल्दी जितने भी श्वास बचे उसको सफल करो। हमारी शुभकामना है कि सभी को परमात्मा की छत्र छाया मिले। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि अपनी नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके परमात्मा द्वारा सिखाए जाने वाला सहज राजयोगा मेडिटेशन की विधि को जानिए, और शक्ति सागर से अपने मन बुद्धि को कैसे जोड़ा जाता है वो सीख लीजिए। तो विधि है तो सिद्धि है। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापस परमधाम आत्मा की दुनिया में वापस घर जाएंगे, सबके शरीर छूटेंगे। विचार करो, इतनी आत्माएं धरती पे है, सबका शिजरा है, सब आत्माएं फिर नंबरवार आकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफ़र होता है तो नंबरवार बैठती है ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार ही पाठ बजाने इस धरती पे वापस आएगी। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं, इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। रुद्रमाला माना परमधाम में सारी आत्माओं का शिजरा, परमपिता परमात्मा ऊपर, और अपने अपने सेक्शन में सारी आत्माएं। जो आत्मा का उल्टा वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, वो बराबर आपको राजयोगा मेडिटेशन में समझाया जाता है कि बाबा ने कैसे परमधाम के आत्मा के निवास स्थान का साक्षात्कार कराया है। यह है रुद्रमाला। रुद्रमाला माना परमधाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, शांतिधाम कहो, शिवालय कहो, ऊपर वाला कहो, आकाश से परे ब्रह्मलोक कहो। उसी आत्मा के रहने के जगह का नाम इतने ज़्यादा है, या उसको सातवां आसमान कहो। वहाँ से ही हम सब आत्माएं इस धरती पे अपना पाठ बजाने शरीर लेकर आई है। तो अभी फिर वापस वहाँ जाना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने, यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ जब बैठ जाते हैं परमधाम में, ब्रह्मलोक में, तभी वो रुद्रमाला है। रुद्र माना लाइट, रुद्र शिव को कहा जाता है। सभी आत्माएं अपने लाइट के मणि के रूप में चमकती हुई अपने अपने सेक्शन में ऊपर जाके बैठेंगे। हाँ, इसलिए कोई भी मरता है तो कहते हैं ऊपर वाले को प्यारा हो गया। तो ऊपर वाला कौन है? परमधाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा, जो सदा ही किरण रूपी लाइट है, ज्योति स्वरूपम है। वो शरीर नहीं लेता, वो निरहंकारी, निराकारी और निर्विकारी रहता है। इसलिए उसको देवादिदेव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें समझाते, बच्चे यह है रुद्रमाला ब्रह्मलोक में। बाप कहते हैं, इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में फूल हूँ, फिर पाठ बजाने के लिए तुम सब आते हो, तो फिर 108 की माला, 8 रत्नों की माला बनती है। लेकिन जब सब आत्माएं ऊपर में रहती है ब्रह्मलोक में, तब ये रुद्रमाला है शिव बाबा की। बाप कहते हैं, इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ। इसलिए तुम जब माला जपते हो तो उसी को भी इस तरह से बनाते हैं। ऊपर में धागे का फूल रहता है, यह शिव बाबा का प्रतीक है। ऊपर में मैं फूल हूँ, फिर मैं पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही धरती पे आए हैं। वहाँ से ही तुम ऊपर से आते हो। ऊपर में ही फूल हूँ, ऊपर में सभी आत्माओं के सिजरा के ऊपर मैं ही फूल माना सागर बैठा हूँ।
तो ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पाठ बजाने के लिए यह सब यहाँ ही आते हैं धरती पे। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया फिर से बन रहा है ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम भी जानते हो। तो सोहम भी कहते हो। सोहम का अर्थ है कि तुम सतयुग से कलयुग तक कैसे खेल खेलते हो। सोहम फिर से बन रहे हैं। सतयुग में हम ही देवी देवता थे, फिर हम चढ़ती कला से उतरती कला, उतरती कला से चढ़ती कला। इसका राज जानना माना सोहम को जानना। सो हम थे, सो हम बन रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। परमपिता परमात्मा के द्वारा सद्गति का ज्ञान के द्वारा फिर हम ऐसे ही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे। तो सो हम, तो तुम जानते हो, सो तुम जानते हो कि कैसा ये ड्रामा चलता है। सबको यही बताओ। क्या बताना है सबको? सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म बुरे कर्मों का विनाश होगा, क्योंकि उसको ही पाप कटेश्वर भोलेनाथ और भूतनाथ कहते हैं। तो तुम सबको ये संदेश बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को परमपिता शिव परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे, विकर्म भी विनाश होंगे। तो फिर तुम चले जाएंगे बाप के साथ। कोई अंतिम समय में तकलीफ नहीं होगी। यह याद की मेहनत करनी है, यही मेहनत है। सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो। बाप तो कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है। बाप सत्यम शिवम सुंदरम है, उसको तुमने बोला है सद्गति दो, सद्बुद्धि दो, हमें पावन बनाओ, हमें सुख दे दो, हमें दुख से छुड़ाओ, हमें पतित से पावन बनाओ। तो वो बता रहा है तो उसको मानना पड़ेगा। बाप डायरेक्शन देते हैं, बाप ही सत्यम शिवम सुंदरम है, सो तो तुम्हें करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है, कन्फ्यूजन की क्या बात है। कैसे भी करके याद ज़रूर करो। ये परमपिता परमात्मा का आदेश है, ये महाकाल का तुम्हें आदेश है। आदेश नहीं मानोगे तो क्या होगा, नरक में माना धर्मराज यमराज का सामना करना पड़ेगा। बाप का आदेश मानोगे, बाप से वर्षा, सदगुरु से शिक्षा और शिक्षक से शिक्षा मिलेगी सदगति की, और सदगुरु से कृपा आशीर्वाद वरदान मिलेंगे। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बाप की बात मानो, बाप डायरेक्शन देते हैं सो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है। संसार में भी लौकिक में भी तुम्हें पिता की बात सुनने से कल्याण होता है ना। तो ये तो परमपिता परमात्मा सबका सद्गति दाता है। ये सत्यम शिवम सुंदरम होने के कारण सत्य रास्ता बताते हैं। तो ज़रूर करना पड़ेगा। कैसे भी करके बाबा को याद करो, बाबा की शिक्षा को मन बुद्धि में संस्कारों में धारण करो। इसमें बाबा कृपा क्या करेंगे, बाबा तुम्हें रास्ता बताएंगे, कृपा नहीं कर सकते क्योंकि सारी दुनिया बाबा के बच्चे हैं। तो सबको कृपा करेंगे तो खेल ही बिगड़ जाएगा। सत्यु की राजधानी कैसे बनेगी, राजा महाराज नौकर चाकर प्रजा सावकार कैसे बनेंगे। जो जितना करेगा उतना पाएगा, हिसाब क्लियर है। कैसे भी करके याद की मेहनत करो, याद ज़रूर करो। इसमें बाबा कृपा क्या करेंगे, याद तुमको करना है, शिक्षा तुम्हें लेनी है, याद और ज्ञान की मेहनत तुम्हें करनी है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, उसकी शिक्षा को धारण करो, पुरुषार्थ से मिलेगा। बाप स्वर्ग की रचयिता है तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा भी मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ मनुष्य सृष्टि का तमो प्रधान जड़जड़ीभूत पुराना हो गया है। इसलिए इस दुनिया से तुम्हें बुद्धि से वैराग्य करना है, नहीं तो मन बुद्धि इसमें फंसोगे तो सदगति वाला बाप याद नहीं रहेगा, उसका सदगति का रास्ता भी दिशा भी याद नहीं रहेगी। तो भटकते भटकते फिर नरक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और स्वर्ग जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ पूरा तमोप्रधान हो गया है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से तुम्हें मन बुद्धि से वैराग्य होना चाहिए। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। यह हठ योगी के है।
ये हठ योगी का है हद का वैराग्य। ये छोड़ेंगे, कपड़ा छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, घर बार छोड़ेंगे, ये तो हद का वैराग्य है। तुम्हें तो मन बुद्धि से पुराने संस्कारों का, सगे माया जाल में फंसाने वाले रावण के संस्कारों का त्याग करना है। यही बेहद का वैराग्य है। और आत्मा की सद्गुणों को धारण करना है। इतना ही करना है। बाबा कोई मेहनत नहीं कराते। अब दुनिया में तो है हठ के योगी, वो हठ योगी का तो है हद का वैराग्य। वो घर बार छोड़ के जाते, सोचते भगवान प्राप्ति होगी। अभी भगवान प्राप्ति हो गई होगी तो क्यों और भी ढूंढ रहे हैं। वो बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। वो हद के हठ योगी है ना, उनका हद का वैराग्य है। साधु संत ऋषि मुनियों का, वह तुम्हें बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। बेहद का वैराग्य वाले फिर हद को कैसा सिखलाएंगे। तो बाबा बेहद का वैराग्य सिखलाते, हद का नहीं। जो बेहद के वह हठ योगी है वो बेहद का नहीं सिखला सके, और बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम मेरे सिखिलदे बच्चे हो। तुम भी कहते हो कितना सीखा लादा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया तुमने, मेरी कितनी भक्ति की। बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सतत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने पाप कर्मों का, विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ तुम्हें करना है। ज्ञानवान बन, सबको सद्गति का रास्ता ये ज्ञान बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को तुम्हें मन बुद्धि से भूल जाना है। इसमें बुद्धि भटकानी नहीं है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। वरदान लेते हैं, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से, उच्च उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। वरदान का विस्तार है, हर आत्मा, क्या है वरदान का विस्तार? हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, अर्थात उच्च उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुणों को अपनी कमजोरी समझ वर्णन के बजाय और फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना है। करना यही रिगार्ड है। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसके लिए उसका त्याग करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। जैसा ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वो स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति के व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे तुम्हें भी फॉलो फादर करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो और सदा याद रखो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा सदा याद है।